हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलवाया, बहुत सारे आर्टिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकार, एक जाने माने हस्ताक्षर हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जन्म 3 सितंबर 1882 में तारापुर, मुंगेर जिला, बिहार में हुआ एवं मृत्यु 16 अप्रैल 1966 कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में हुई। इनका कार्यक्षेत्र है चित्रकारी। पौराणिक विषयों पर इन्होंने बहुत सारी चित्रकारी की है। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं दांडी मार्च, संथाली कन्या एवं सती का देह त्याग। कोलकाता के सेंट्रल कॉलेजिएट स्कूल में इन्होंने 1998 में एडमिशन लिया। 1903 में सुधीर देवी से इनका विवाह संपन्न हुआ। 1905 में वाणिज्य की शिक्षा के लिए प्रेसिडेंटी कॉलेज में एडमिशन लिया। 1906 में ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट प्रदर्शनी में इनकी पेंटिंग सती के लिए इन्हें 500 रुपये का पुरस्कार भी मिला। 1907-08 में इनकी पुत्री गौरी का जन्म हुआ। 1922 शांति निकेतन स्थित कला भवन में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। 1924 रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ चीन, जापान, मलेशिया और बर्मा की यात्रा की। 1954 भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1956 में ललित कला एकेडमी का फेलोशिप चुने गए। 1965 में टैगोर जन्म शती पदक प्रदान किया गया। 1966 उम्र 84 ईयर की उम्र में इनका निधन हुआ। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। नंदलाल बोस एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। इन्हें आधुनिक भारतीय कला के आरंभिक कलाकारों में से एक माना जाता है। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रख्यात शिष्य थे और इन्हें चित्रकारी की भारतीय शैली के लिए माना जाता है। सन 1922 में इन्हें शांति निकेतन स्थित कला भवन का प्रमुख चुना गया। उनके कला पर टैगोर परिवार और अजंता के भित्ति चित्रों का बहुत प्रभाव था। उनके उत्कृष्ट कला में शामिल है ग्रामीण जीवन, महिलाओं और पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र। कई कला समीक्षक इनके चित्रों को भारत के सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक चित्र मानते हैं। सन 1976 में भारतीय पुरातत्व संग्रह और भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने इनके काम के कलात्मक और सौंदर्यात्मक महत्व को देखते हुए इन्हें बहुमूल्य कला निधि घोषित किया। भारतीय संविधान की मूल प्रति का डिजाइन भी नंदलाल बोस ने ही किया। दांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग इत्यादि इनके प्रसिद्ध चित्रों में शामिल है। चित्रकारी और कलाध्यापन के अतिरिक्त इन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी, रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। नंदलाल बोस का प्रारंभिक जीवन। जन्म दिसंबर 1882 में बिहार, मुंगेर जिले के तारापुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता पूर्णचंद बोस उस समय महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। इनकी माता क्षेत्रमोनी देवी एक गृहिणी थी और बालक नंदलाल के खिलौनों को अलग अलग रूप देती रहती थी। इस प्रकार प्रारंभ में ही नंदलाल बोस को मूर्तियां बनाने और बाद में पूजा पंडाल सजाने में रुचि उत्पन्न हो गई थी। सन 1989 में उन्हें सेंट्रल कॉलेजिएट स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता भेज दिया गया था। सन 1902 में उन्होंने परीक्षा पास की और उसी संस्थान में कॉलेज की भी पढ़ाई करते रहे। जून 1903 में नंदलाल बोस ने सुधीरा देवी से विवाह कर लिया, जो एक पारिवारिक मित्र की बेटी थी। नंदलाल कला की पढ़ाई करना चाहते थे, पर उनके परिवार वालों ने उसकी अनुमति नहीं दी।
अपनी कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होने के कारण एवं एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे में गए और सन 1905 में वाणिज्य की पढ़ाई के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल दाखिला लिया। बार बार असफल होने के बाद उन्होंने अपने परिवार को उन्हें कोलकाता के स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ने के लिए मना लिया। इस प्रकार 5 वर्ष तक उन्होंने चित्रकला की विधिवत शिक्षा ली। उन्होंने 1905 से 1910 के बीच कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा ग्रहण की। श्री नंदलाल बोस की कला यात्रा कैसे शुरू हुई और कहाँ से इनका आरंभ हुआ। एक युवा कलाकार के तौर पर नंदलाल बोस अजंता के विचित्र चित्रों से बहुत प्रभावित थे। वे कलाकारों और लेखकों के उस अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा बन गए जो पारंपरिक भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते थे। इस समूह में शामिल थे ओकाकुरा, ककुजो, विलियम रोथेनस्टीन, योकोयामा तेकान, क्रिशतिनी अन्ना, हेरियंगस, लॉरेंस बिन्यो, अवनींद्रनाथ टैगोर, एरिक गिल और जैकब एप्स्टीन। उनकी प्रतिभा और मौलिक शैली को गगनेंद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमारस्वामी और O.C. गांगुली जैसे प्रख्यात कलाकारों और कला समीक्षकों ने माना। सन 1922 में उन्हें शांति निकेतन स्थित कला भवन का प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। वे इस पद पर 1951 तक रहे। उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रकारी से सजाया। बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को कुल 22 चित्रों से सजाया। इन सभी चित्रों को बनाने में कुल 4 साल का वक्त लगा। नंदलाल बोस ने राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे भारत रत्न, पद्मश्री के प्रतीक भी बनाए। नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनकी 7000 कृतियां संग्रहित हैं, जिसमें सन 1930 में दांडी यात्रा के दौरान बनाया गया महात्मा गांधी का लिनोकट और वे 7 पोस्टर भी शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने महात्मा गांधी के निवेदन पर कांग्रेस के सन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए बनाया गया था। नंदलाल बोस ने अपनी चित्रकारी के माध्यम से तत्कालीन आंदोलन के विभिन्न स्वरूपों, सीमाओं और शैलियों को उकेरा। उनकी चित्रकारी में एक मनमोहक जादू था जो सभी कला प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उनकी चित्रकारी को एशिया के साथ साथ पश्चिम में भी काफ़ी तवज्जो मिली हुई थी। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का भी उनकी कला पर बहुत प्रभाव दिखाई पड़ा। उन्होंने कांग्रेस के कई अधिवेशनों के लिए पोस्टर और चित्र बनाए और गांधी जी का एक लाइफ साइज रेखा चित्र भी बनाया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पारंपरिक और राष्ट्रीय अवधारणाओं के मेल से जो आधुनिक अवधारणाएं संकल्पित हुई थी, उनका प्रभाव तत्कालीन कलाकारों की कला में साफ दिखाई देता था और नंदलाल बोस भी इससे अछूते नहीं रहे। कई अवसरों पर गांधी जी के परिकल्पना को नंदलाल बोस ने अपने चित्रकारी के माध्यम से साकार किया। नंदलाल बोस का गुरु कुंभ मतलब वो जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। प्रथम गुरु जो उनका था वो था बिहार में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद 15 साल की आयु में नंदलाल उच्च शिक्षा के लिए बंगाल चले गए। उस समय बिहार बंगाल से अलग नहीं था। कला के प्रति बाल सुलभ मन को कौतूहल उन्हें जन्मभूमि पर ही पैदा हुआ था। यहाँ के कुंभकार ही उनके पहले गुरु थे। बाद में वे बंगाल स्कूल के छात्र बने और फिर शांति निकेतन के
में कला भवन के अध्यक्ष। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्हें खूब हिस्सा मिला। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के वो अत्यंत प्रिय थे। यह बिहार की माटी से उनकी वाबस्तगी थी कि कला जगत के आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र जैसी ऊंचाई पाने के बाद अपने व्यस्ततम जीवन चर्चा के बावजूद वे बार बार अपनी जन्मभूमि को देखने आते रहे। छात्रों के साथ राजगीर और भीमबाग बांध की पहाड़ियों में वह हर साल 2-3 बार एक्सकर्शन के लिए आया करते थे। राज्य सरकार के स्तर पर इनकी स्मृति को संरक्षित करने का कोई प्रयास आज तक नहीं हुआ है। नंदलाल बोस के प्रमुख विद्यार्थी के रूप में अगर देखा जाए तो उनके कुछ प्रमुख शिष्य थे विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बेज, बोहार, राम मनोहर सिन्हा, के जी सुब्रमण्यम, के रामचंद्रन, हेनरी धर्मसेना, प्रतिमा ठाकुर, सोवो सोम, जहर दासगुप्ता, साबित ठाकुर, मेनाजा स्वगनेश, यश बोम्बुट और कोंडापल्ली शेषागिरी राव। श्री नंदलाल बोस को बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया गया। 1956 में उन्हें ललित कला अकादमी का फेलोशिप दिया गया। ललित कला अकादमी का फेलो चुने जाने वाले वे दूसरे कलाकार थे। सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें देशी कोट्टम्मा की उपाधि दी। कलकत्ता के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उन्हें सिल्वर जुबली मेडल से सम्मानित किया। 1965 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने उन्हें टैगोर जन्म शती पदक दिया गया। अब हम बात करें नंदलाल बोस की पेंटिंग दांडी यात्रा, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। शिव का विषपान, अन्नपूर्णा, राधा का विरह, शाम एवं दार्जिलिंग का कोहरा, ये समस्त पेंटिंग इनकी फेमस पेंटिंग रही हैं। और इससे पहले मैंने बताया था सती इनकी फेमस पेंटिंग रही है। दांडी यात्रा इनकी फेमस पेंटिंग रही है। और इससे पहले मैं बता चुकी हूँ इनकी 3 फेमस पेंटिंग जिन पे इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।